मुराद सईद जो सीएम हाउस केपीके में रूपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुनासिब नहीं है ना, एक सूबा है, उसकी एक हुकूमत है। मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहाँ पे लाशें गिरानी है और वहाँ पे फायरिंग करनी है। मुराद सईद वजीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है, वहीं बैठकर उसने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का बड़ा दावा, कहा मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए वजीर आला हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। मुराद सईद तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ इस्लामाबाद के एहतजाज में मौजूद था। अता तारर ने कहा कि रियासत कभी घुटने नहीं टेकती, रियासत का काम ही अमलदारी नाफिज करना होता है। सियासी नाकामी और फरार पर पर्दा डालने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पर जितने भी आर्टिकल लिखवा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमवात का प्रोपेगेंडा इनके गले पड़ेगा। इस्लामाबाद में खून का एक कतरा नहीं गिरा। पीटीआई के एहतजाज के दौरान रेंजर्स और पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए असलहा इस्तेमाल नहीं किया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। वजारत दाखिला ने बता दिया। एलामिया में कहा, हुजूम को मुंतशिर करने के दौरान पीटीआई क़यादत के साथ मुसल्ला गार्ड्स और मुजाहिरीन के मुसल्ला शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। मुजाहिरीन ने असलहे के साथ गुलेलों, कीलों वाली लाठियाँ, स्टेन ग्रेनेड और आंसू गैस के शेल भी इस्तेमाल किए। मुजाहिरीन में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी मौजूद थे, जबकि 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर मुराद सईद की हिदायत पर काम कर रहे थे। वजारत दाखिला ने बताया कि पाक फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत अहम तंजीमात और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। फौज फसादात रोकने पर तैनात नहीं थी। मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट्स भेजना और वसूल करना दुश्वार हो गया। वाईफाई हो या मोबाइल डेटा सर्विस, किसी भी सूरत इंटरनेट का इस्तेमाल ज़हनी कोफ्त का सबब बनने लगा। घरों से काम करने वाले हों या फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद हों या ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तालिब इल्म, इंटरनेट में खलल के बायस सभी शदीद परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का उमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने कहा है कि हुकूमत VPN की एक्टिवेशन और इस्तेमाल के अमल को हमवार करने के लिए काम कर रही है। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत ने लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर कोई कदम नहीं लगाई। डेटा भी चल रहा है। ऑडियो से तस्वीर भेजने में जो मुश्किलात आ रही हैं वो आरज़ी हैं और जल्द दूर हो जाएंगी। फायरवॉल को बिला वजह हवा बनाया गया। साइबर सिक्योरिटी मुल्क की ज़रूरत है। रोज़ाना लाखों साइबर हमले होते हैं। एक्स पर पाबंदी का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं, सिर्फ 2% पाकिस्तानी एक्स इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की VPN के जरिए एक्स के इस्तेमाल करने का फैसला गैर मुल्की रहनुमाओं की जानिब से एक्स पर मुबारकबादें मिलने के बाद किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला आज या कल होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला वोटिंग के मरहले से पहले ही हल होने की उम्मीद। जराये का कहना है कि नए फार्मूले के तहत भारत दुबई में मैचेस खेलेगा। फार्मूले का नाम हाइब्रिड नहीं होगा, बल्कि इसे कोई और नाम दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होने वाला फार्मूला 3 बरस तक रहेगा। नए फार्मूले से भारतीय बोर्ड को आगाह करना है, फिर बात आगे बढ़ेगी। तीनों फरीक नए फार्मूले पर मुत्तफिक हुए तो बोर्ड मीटिंग की जरूरत ही नहीं होगी। तमाम बोर्ड मेंबर्स को फार्मूले से आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन PCB का कहना है कि जो भी फार्मूला बनेगा बराबरी की बुनियाद पर होगा।
फैसला हो गया, भारत पाकिस्तान ना आया तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। भारत और पाकिस्तान अगले 3 बरस तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेंगे। पाकिस्तान की पार्टनरशिप फॉर्मूले को होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने की शर्त। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक खत्म करने के लिए आईसीसी का पार्टनरशिप फॉर्मूले पर गौर। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फॉर्मूला मानने का मशवरा दे दिया। नए फॉर्मूले का मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। भारतीय बोर्ड ने मामले पर गौर करने के लिए वक्त मांग लिया। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। आईसीसी के मुताबिक उनके ओहदे की मुद्दत आज से शुरू हो गई है। ओहदा संभालने के बाद जय शाह का कहना था कि वो आईसीसी का चेयरमैन बनने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। तंजीम के डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबरान की हिमायत और एतमाद के शुक्रगुजार हैं। क्रिकेट को दुनिया भर में शायकीन के लिए मजीद दिलचस्प और जामे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच जारी। बुलावायों में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। 100 रन पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी पेविलियन पहुंच गए। उमैर बिन यूसुफ 16, साइन 24, उस्मान 39 और कप्तान सलमान आगा 13 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 166 रन का हदफ दे दिया। T20 सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जा रही है। बानी पीटीआई अडियाला जेल में है। उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। जेल जराये ने बानी पीटीआई को अडियाला से मुंतकिल किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई का रोजाना तिब्बी मुआयना किया जाता है। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल है। वो रोजाना 2 बार वर्जिश करते हैं। उनकी सेहत और खाने का खास ख्याल रखा जाता है। उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात हासिल हैं। बानी पीटीआई अपने मामूल के सेल में मौजूद हैं। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है, जहाँ वो 2 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स को अमरीकी डॉलर के मुतबादिल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया। कहा, ब्रिक्स ममालिक ना तो अपनी करेंसी लाएं, ना ही डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करें। ऐसा किया तो इन पर 100% टैक्स लगेगा और इन ममालिक को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादिल का कोई इम्कान नहीं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का अपनी करेंसी में तिजारत का मनसूबा ज़ेर गौर है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। रवा बरस ब्रिक्स में अरब इमारात, ईरान, मिस्र और इथियोपिया ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली है। रंगारंग पहनावे, जायके, अदब और मौसीकी का तड़का, सूफियाए किराम की सरजमीन पर मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। बच्चों बड़ों सबका सिंधी टोपी, अजरक और दीदा ज़ेब सकाफती लिबास पहनकर सिंधी सकाफत से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। कराची में मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले काफिले शारा फैसल पर जमा हो रहे हैं। ढोल और म्यूजिक पर सिंधी गानों पर नौजवान रक्स कर रहे हैं। शहर भर में मेले का समा। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना और गोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलीज। नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स, उबाड़ों में नुमाइश का एहतमाम। अजरक और रिवायती मिट्टी के बर्तनों समेत मुख्तलिफ खूबसूरत अशिया टैबलोज पेश किए गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की सिंध के यौम सकाफत की मुबारकबाद। यौम सकाफत सिंध मुतहरिक रिवायात और लासवाल इक़्तिदार के जश्न का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी सिंधी भाइयों और बहनों को सिंधी सकाफती दिन पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, सिंध की अजरक, सिंधी टोपी दिलकश मौसीकी, शायरी, सकाफती खूबसूरती में इजाफा करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, वफाकी हुकूमत बार बार कंफ्यूज कर रही है। दहशत गर्दी की मद में हमें 1% फंड जारी नहीं हुआ। जम मसला की मद में विफाक से 4 करोड़ रुपए नहीं मिले। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि गवर्नर का काम APC बुलाना नहीं, APC वो खुद बुलाएंगे। सूबे के लिए कोई बुलाता है तो जाएंगे, लेकिन गवर्नर अपनी हैसियत में बात करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। CTD ने दहशत गर्दों के खिलाफ हज़ारों कामयाब कार्रवाइयाँ की।
अमन अमान के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का जिरगे से खिताब, कहा सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, क़याम अमन के लिए सब एक साथ हैं। अमन अमान के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। जिरगे से खिताब में नून लीग के अमीर मकाम ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। जिला कुर्रम के मुतासरीन को फौरी मुआवजा दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत भी नुकसानात का अजाला करे। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाव ने कहा कि दोनों अक़वाम का ग्रैंड जिरगा जल्द बुलाना चाहिए। कुर्रम में अमन अमान की बहाली में तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। जिला कुर्रम में कबाइल के दरमियान 11वें रोज भी झड़पें जारी। मजीद 6 अफराद जाँ बहक 8 जख्मी हो गए। हालिया झड़पों में अमवात 130 तक जा पहुंची। 186 अफराद जख्मी हो चुके। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के रास्ते बंद। तेल, अशिया खुरोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि लोअर कुर्रम के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात कर दिए हैं। खैबर और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। पाक फौज का कैप्टन और सिपाही शहीद। कैप्टन मोहम्मद सुहेब ने खैबर के इलाके शगई में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने बन्नू के इलाके बकाखेल में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। बन्नू के इलाके शगई और बन्नू के इलाके बकाखेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन गुज़श्ता रोज़ किए गए। 8 खारजी दहशतगर्द मारे गए। बकाखेल में 5 और शगई में 3 खारजी मारे गए। 9 जख्मी हुए। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। 79% पाकिस्तानी स्मॉग से मुतासर। पंजाब से 94%, लाहौर से सर्वे में शामिल 100% अफराद ने स्मॉग से शदीद मुतासर होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। स्मॉग से मुतासर होने वालों का कहना है कि लाहौर के बाद मुल्तान से 93%, रावलपिंडी इस्लामाबाद से 88%, जबकि पेशावर से 86 अफराद मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा कि स्मॉग से रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने के सवाल पर 68% पाकिस्तानियों ने बच्चों की तालीम, 64% ने रोज़मर्रा के अमूर ज़िंदगी, 63% ने कारोबार और ऑफिस के काम, जबकि 63% ने ही स्मॉग के बाइस समाजी तकरीबात में शिरकत महदूद होने का कहा। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार अब्दुल्ला कॉलेज के प्रोफेसर और उनकी अहलिया मौके पर जाम बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। डंपर ड्राइवर फरार। तारिक सलाहुद्दीन अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर और अजीज़ाबाद के रिहायशी थे। लवाहिकीन में बेटी और तालीम के लिए बैरून मुल्क मुकीम 2 बेटे शामिल। जाम बहक प्रोफेसर और उनकी अहलिया की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने पुलिस से हादसे की तफसीलात तलब कर ली। सियासी जमातें एक दफ़ा तशद्दुद से ख़त्म नहीं होती। हमें दोबारा खड़े होना होगा, लेकिन सियासी सोच अपनानी होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। शौकत यूसुफजई का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फौजी अदालतें जरूरी हैं। जो भी 9 मई के हमलों में मुलविस हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा, अगर किसी के खिलाफ 9 मई के सबूत नहीं है तो इसे रिहा होना चाहिए। जिला कुर्रम में खुरेजी गवर्नेंस की नाकामी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुर्रम के मामले पर फौरी एक्शन ले। इलेक्शन में शिकायतों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनके पास इलेक्शन की शफाफियत नापने का कोई पैमाना नहीं। फॉर्म 47 की हवा तो उस वक्त चली थी जब RTS बैठा था। वज़ारत दाखिला ने कहा है पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने 1 पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। शरपसंदों के हाथों कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को आग लगाई गई। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI क़यादत ने सूरत हाल संभालने की बजाय राह फरार इख्तियार की। एहतजाज में साथ आने वाली PTI क़यादत हंगामा आराई के दौरान छोड़कर फरार हुई।
आइंदा ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन के वीडियो बयान जारी कर दिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से आगाही का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि एड्स के खिलाफ हिकमत अमली को मौसर बनाने के लिए पुरअज़्म है। एड्स को सेहत आमा के खतरे के तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। सेहत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाते रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अपने पैगाम में कहा कि एड्स के खात्मे के लिए अवामी आगाही, मुसावी सेहत ज़रूरी है। HIV मुतासरीन के इलाज की बेहतर सहूलियात की फराहमी वक्त की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में रवा साल एड्स के केसेस में एक बार फिर इजाफा हुआ है। साल के 11 माह में एड्स के 462 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद सूबे में कुल रजिस्टर्ड एड्स से मुतासरा मरीजों की तादाद 2823 हो गई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आगाही और स्क्रीनिंग न होना एड्स के फैलाव की एक बड़ी वजह हो सकती है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। बच्चों को अस्पताल आने जाने की परेशानी से बचाने के लिए घर बैठे इंसुलिन दी जाएगी। पंजाब भर में बच्चों की सेहत के लिए तमाम मयस्सर वसाइल मुहैया करेंगे। बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन तहसील या ज़िले में NCT क्लिनिक पर राब्ता किया जा सकता है। कराची में CBO रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल का अखराज। SSP साउथ का कहना है कि CBO रोड पर पाइपलाइन की मुरम्मत कर दी गई है। लीकेज के बायस CBO पर ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन में लीकेज के बायस फर्नेस ऑयल सड़क पर फैल गया था और करीबी रिहायशी प्रोजेक्ट में दाखिल हो गया था। लीकेज के इत्तला पर ऑयल रिफाइनरी और सोसाइटी का अमला तेल के रिसाव के मकाम पर पहुंचा और तेल की पंपिंग रुकवा दी गई। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और जालाबारी, वादी ज़ियारत, तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कोयटा और गिरदोनवाह में भी मौसम सर्द। स्कर्दू में पारा -6 डिग्री तक चला गया। गिलगित में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बारिश शाहराह कागान को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। नारान और दीगर बालाई इलाकों में होटल बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 5 रोज तक सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा मुतवक्के। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का फिर पहला नंबर। फजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। आज सुबह पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 303 रिकॉर्ड की गई। शाम के शहर इदलिब पर शामी सदर के मुखालिफ बागियों का कब्जा। रूसी और शामी फजाइया की बागियों के ठिकानों पर शदीद बमबारी। 4 अफराद हलाक। बागियों के कब्जे के बाद हलब में नस्ब शामी सदर बशारुल असद का मुजस्मा भी गिरा दिया। गुज़िश्ता शाम बागियों के शामी फौजी अड्डे और हलब एयरपोर्ट समेत कई अहम इलाकों पर कब्जे के बाद शामी फौज ने हलब और हमा से आरज़ी इनखला का ऐलान किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची सूरत हाल पर बातचीत के लिए आज दिमिश्क का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका का ताकतवर तरीन न्यूक्लियर हथियार B-83 अगर रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर फेंका गया तो 14 लाख अफराद हलाक और 37 लाख अफराद जख्मी होंगे। अमरीकी जरीदे का अमरीकी न्यूक्लियर बम और इसकी तबाही के असरात के हवाले से जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक यह हथियार बीजिंग पर फेंका गया तो 15 लाख अफराद हलाक और 33 लाख जख्मी होंगे और अगर जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग पर फेंका गया तो 13 लाख शहरी हलाक, 11 लाख जख्मी होंगे। रूस ने रद्द अमल देते हुए अमरीका को न्यूक्लियर हथियारों की जंग के खदशे के तबाहकुन असरात से खबरदार कर दिया और वाज़ेह किया कि न्यूक्लियर हथियारों की आजमाइश बहाल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान ग्रांड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेट से शिकस्त दी। 95 रन का हदफ कौमी टीम ने 6ठे ओवर में हासिल किया। कामरान अख्तर ने 63, बाबर अली ने 32 रन बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 6 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 245 रन हदफ के ताकुब में श्रीलंकन टीम 9 विकेट्स पर 239 रन बना सकी। फाइनल 3 दिसंबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा।
12वीं इंडस मोटर क्रॉस रेस स्वाभी में इख्तिताम पसीर हो गई। ए कैटेगरी में डॉक्टर नदीम नईम, बी कैटेगरी में मंसूर अली और सी कैटेगरी विंटेज में इमरान हैदर फाते रहे। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ताशमीन हैदर ने इनामात तकसीम किए। इस्लामाबाद के सर्द मौसम में लहू गरमाने के लिए हाफ मैराथन का इनेकाद किया गया। शहरी सुबह सवेरे दौड़ में पहुंचे, खूब महसूस हुए। हाफ मैराथन रावलपिंडी के शहरी मोहम्मद उस्मान ने अपने नाम की। उन्होंने फासला रावलपिंडी के शहरी मोहम्मद उस्मान ने 1 घंटा 15 मिनट में तय किया। खैबर पख्तूनख्वा फुटबॉल टूर्नामेंट बाजौर ने जीत लिया। फाइनल में चित्राल को पेनल्टी किक्स पर 3-2 के स्कोर से शिकस्त हुई। इवेंट के अख्ताम पर रंगारंग इख्तितामी तकरीब का एहतमाम, इलाकाई रक्स, मुख्तलिफ करतबों और खिलाड़ियों के जोशो खरोश ने समा बांध दी। अमरीकी काउंसिल खाना कराची की सिंध के सकाफती दिन पर मुबारकबाद। कहा कि सिंध की सरजमीन ने अपनी सूफियाना तालीमात, शायरों और बुजुर्गों के जरिए नस्लों को मुतासर किया। यह खित्ता इत्तेहाद, पुरन बकाए बाहमी और बर्दाश्त की अलामत है। अमरीकी काउंसिल खाना इस खास दिन पर अमन, खुशहाली और खुशियों की ख्वाहिशात पेश करता है। जर्मन काउंसिल जनरल भी सिंधी सकाफत के रंगों में रंग गए। सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंध के बासियों को सिंधी जुबान में मुबारकबाद दी। पाक जर्मनी दोस्ती का पैगाम दिया। सोचा कि क्यों ना अपने लिए एक रिश्ता ढूंढना चाहे। आप लोग क्या चाहते हैं? एक कंपेटेबल पार्टनर, राइट? मेरा भी यही सीन है। एक ना प्रॉब्लम ये है कि रिश्ता मिलेगा कैसे? फॉर दैट डाउनलोड दिल का रिश्ता ऐप। मारूफ अदाकार हम्माद शोएब ने भी शादी के लिए दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। कहा वो अपने लिए एक हमसफर की तलाश में है। आप भी दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करके हम्माद को रिश्ते की दरखास्त भेज सकते हैं। इन्होंने अपनी मिसेस को शादी के बाद PhD करवाई है, तो इनके लिए फैमिली मैनेज करना आसान था। राशिद भाई इतनी पढ़ी लिखी है हमारी भाभी, आप कैसे पसंद आए? सिर्फ अपना एक ड्रामा भेजा था, कैसेट। वाह जवानी का ड्रामा था। उस वक्त मैं हीरो का रोल कर रहा था, बस शादी हो वाह गई। वाह वाह। के दौर में किसी एक्ट्रेस के हस्बैंड का रोल मिले तो आप किसके साथ करना पसंद करेंगे? मैं जितने भी एक्ट्रेसेस का हस्बैंड बनता हूँ, मैं ये सोचता नहीं कि इसका बनूं। बस आप बनते चले जाते हैं। और अदाकार राशिद फारूकी मानते हैं कि वो टेढ़े इंसान थे, फिर उन्हें किसने सीधा किया? उन्होंने आसेबज़दा घर क्यों खरीदा? मिलिए अदाकार राशिद फारूकी से और जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प किस्से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।